परिचय। यमराज की दिशा। हमारे पाठ्यक्रम क्षितिज भाग 1 से ली गई है। चंद्रकांत देवताली का जन्म सन 1936 में गांव जौलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ। उच्च शिक्षा इंदौर से हुई तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से। साठोनरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताली जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से संबंध रहे हैं। देवताली जी की प्रमुख छतियां हैं: हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। देवताली जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। उनकी कविताओं के अनुवाद प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में हुए हैं। देवताली की कविता की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न मध्य वर्ग के जीवन में है। उसमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि में जहाँ व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है। वह अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहता है। कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता और एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। संकलित कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहता है कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं है, सर्वव्यापक है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। कविता पाठ। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने का रास्ता खोज लेती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है, और यमराज को क्रुद्ध करना। बुद्धिमानी की बात नहीं, तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ। दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और हमेशा मुझे माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता, पर आज जिधर पैर करके सोऊं वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वो नहीं रही जो माँ जानती थी। कविता की व्याख्या। कवि अपने वर्तमान जीवन के चौराहे पर आ खड़े सवालों को अपने अतीत की संकरी गलियों में सिमटी यादों से जोड़ते दिखते हैं। कवि कहते हैं कि अपने बचपन में वो अक्सर माँ को जिंदगी में आए दुखों और चुनौतियों का हल मानो ईश्वरीय परामर्श की सहायता से सुलझाते देखते थे। ये थोड़ा हैरानी भरा था उनके लिए, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी माँ को किसी ईश्वर से मिलते या बात करते देखा नहीं था, लेकिन फिर भी माँ उनका पता ठिकाना मालूम होने की बात किया करती थी। कवि की माँ की ईश्वर तक पहुँच होने की शंका को और बल मिलता जब उनकी माँ से उन्हें दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोने की सलाह मिली। माँ ने ये तर्क दिया कि दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा होती है और मृत्यु के देवता यमराज की ओर पैर करके सोकर उनका अनादर करना किसी भी मनुष्य के लिए हितकर नहीं। माँ के तर्क को पत्थर की लकीर मान कवि ने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन हाँ, यमराज का पता जानने की जिज्ञासा हमेशा उनके अंदर कुलबुलाती जरूर रही।
उनकी इस जिज्ञासा को शांत करते हुए माँ ने दक्षिण दिशा को ही यमराज का निवास स्थान बता दिया था। माँ के समझाने के बाद वो फिर कभी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोए। इससे यमराज को उन्होंने क्रुद्ध होने का अवसर ही नहीं दिया और कौन सी दिशा दक्षिण दिशा है इसे लेकर उनके मन में कभी कोई भ्रम या संदेह नहीं रहा, कभी भी। यहाँ कवि का इशारा असफलता में भी, सफलता विषम परिस्थितियों में भी कुछ सकारात्मक ढूंढ लेने की मानसिकता विकसित करने की है। उन्हें भी यमराज के घर की दिशा मालूम हो गई थी, लेकिन उनका घर देखने की इच्छा अभी भी अतृप्त थी। कवि आगे कहते हैं कि यमराज के घर के मार्ग की तरफ जाने वाली दिशा की तरफ जब उनके कदम बढ़े तो बढ़ते ही चले गए, लेकिन मंजिल उनकी पहुंच से दूर ही रही। जब लगता कि वे पहुंच गए हैं, एक अनंत मार्ग उनके सामने मुंह बाएं खड़ा दिखता। एक कसक रह गई उनके अंदर कि काश दक्षिण को वो लांघ सकते तो यमराज का घर देखने की उनकी बचपन की इच्छा पूरी हो जाती। आज के वर्तमान समय के संदर्भ में वो चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आज तो हर दिशा दक्षिण दिशा सी प्रतीत होती है, जहाँ यमराज विराजमान दिखते हैं। यहाँ यमराज से उनका आशय उन जीवन विरोधी ताकतों, दकियानुसी मान्यताओं व मानसिकताओं से है जो हमें हमारी अखंडता, अस्मिता, मानवता को पतन के गर्भ में ढकेले जा रही है। मृत्यु यहाँ महज इंसानी शरीर का अंत नहीं दर्शाता है, बल्कि हमारी नैतिकताओं, मूल्यों, इंसानियत, संवेदनाओं के रास्ता धोतक है। शोषकों का गठजोड़ है। वो सभी हाथ मिलाकर इंसानियत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कवि कहता है कि माँ अब नहीं रही, अर्थात कवि की माँ मर चुकी हैं। कवि कहता है कि जिधर यमराज की दिशा बतलाती थी वो भी बदल चुकी है, जो माँ जानती थी। दरअसल कवि वर्तमान परिस्थिति में समाज की चारों तरफ इंसानियत का खतरा देख रहे हैं। वो आगाह करना चाहते हैं कि यमराज अब हर जगह, हर तरफ है। सारांश। तो बच्चों, आज हमने देखा